आइए लाभ हानि के क्रम को आगे बढ़ाते हुए प्रश्न नंबर 69 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 68 तक के प्रश्न आपको हम पिछले क्लास में करवा दिए थे। तो आइए प्रश्न नंबर 69 को देखते हैं। 69 कह रहा है कि एक व्यक्ति 480 रुपये में 2 घड़ियाँ खरीदता है। वह एक को 15% की हानि पर तथा दूसरी को 19% के लाभ पर बेचता है और वह पाता है कि प्रत्येक घड़ी बराबर दाम पर बेची गई। दोनों घड़ियों का क्रय मूल्य क्या होगा? ध्यान से सुनिएगा। कह रहे कि एक व्यक्ति 480 रुपये में 2 घड़ी क्या करता है? खरीद के लाता है। अब एक कोई बात नहीं है कि वो दोनों घड़ी 240 और 240 का खरीद के लेके आता है, पर एक बात तो पक्का है कि वो दोनों घड़ी मिला के 480 रुपये में खरीद के लाता है। हो सकता है कि एक घड़ी 200 का खरीद के लाए और एक घड़ी 280 का खरीद के लाए, पर दोनों घड़ी जो है 480 में खरीद के लाता है। और जब खरीद के लाता है तो एक घड़ी को 15% की हानि पर बेच देता है और एक घड़ी को 19% के लाभ पर बेच देता है और वह पाता है कि प्रत्येक घड़ी बराबर दाम पर बेची गई। बराबर दाम पर बेची गई। दोनों घड़ियों का क्रय मूल्य क्या होगा? देखिए, मान लीजिए कि पहली घड़ी ए है, पहली घड़ी ए है और दूसरी घड़ी बी है। तो ए को क्या कर रहा है? वो ए को क्या कर रहा है? वो ए को कर रहा है 15% की हानि पर बेच रहा है। यानी कि यदि इसका क्रय मूल्य 100 होगा, यदि इस घड़ी का ए नाम की जो घड़ी है यदि उसका क्रय मूल्य 100 रुपया होगा तो 15% की हानि पर बेच रहा है, अर्थात कितना में बेच देगा? 85 में। बोलिए हाँ या ना? बेच देगा कि नहीं बेच देगा? लेकिन दोनों का विक्रय मूल्य क्या है? बराबर है। प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा, इसलिए किसका चिन्ह? बराबर का चिन्ह। जो दूसरी घड़ी है उसको मान लीजिए कि उसका क्रय मूल्य बी है, लेकिन जब इसको बेच रहा है ना तो 19% के लाभ पर बेच देता है। यानी कि उसका यदि क्रय मूल्य 100 रुपया होता तो कितना में बेच देता? 119 में बेच देता। कितना में? 119 में बेच देता है। एक इसी से कटेगा तो आपका ये कट जाएगा 17 से। 17 × 5 = 85 और 17 × 7 = 119। 17 × 7 = 119। यानी कि a इंटू क्या हो जाएगा आपका? 5 और b इंटू क्या हो जाएगा? 7। तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 7 और b की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 5। यानी कि a बटा मैं b की बात करूं तो a की वैल्यू आपका 7 हो गया और b की वैल्यू 5 हो गया। अर्थात जो a घड़ी है उसका क्रय मूल्य 7 रुपया और जो b घड़ी है उसका क्रय मूल्य कितना है? 5 रुपया। है कि नहीं है? a नाम की जो घड़ी है उसका क्रय मूल्य 7 रुपया है और जो b नाम की घड़ी है उसका क्रय मूल्य 5 रुपया है। लेकिन दोनों का क्रय मूल्य कितना है? हम कहें कि a और b दोनों का क्रय मूल्य कितना है, तब क्या बताएंगे कि एक का 7 रुपया है दूसरे का 5 रुपया है तो दोनों मिला के 12 रुपया है। दोनों का क्रय मूल्य क्या है? 12 रुपया है। लेकिन क्वेश्चन में पढ़िए, लेकिन कह रहा है कि दोनों घड़ियों का क्रय मूल्य कितना है? 480 है। कितना है? 480। मेरे अनुसार तो 12 रुपया हुआ, लेकिन किताब के अनुसार कितना हुआ है? 480 हुआ है। तो फिर एक की वैल्यू क्या होगा? 12 से भाग कर दीजिए, 12 चौको 48, कितना? 40 रुपया। एक घड़ी एक का वैल्यू कितना जाएगा? 40 रुपया। तो हमसे पूछा है कि दोनों घड़ियों का क्रय मूल्य क्या होगा। तो देखिए, जो ए नाम की घड़ी है उसका कितना है? 7। तो एक की वैल्यू 40 तो 7 की वैल्यू कितना हो जाएगा? 40 × 7 यानी कि 7 चौको 28, 480। एक घड़ी का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 280। हाँ, 7 चौको 28, 280। 280। एक घड़ी का क्रय मूल्य कितना? 280 और बी घड़ी का कितना है? 5 है। और हमको पता है एक की वैल्यू 40 तो 5 की वैल्यू कितना हो जाएगा? 40 × 5
यानी कि कितना 200। वही बात देखिए, एक घड़ी को 200 में खरीद के लाया है और दूसरी घड़ी को क्या किया है 280 में खरीद के लाया है, अर्थात टोटल कितना में खरीद के लाया है 480 में। लेकिन जब बेच रहा है ना तो एक को 15% के लाभ पे, सॉरी 15% के हानि पे, और दूसरे को 19% के लाभ पर बेच दे रहा है। ठीक है, लेकिन विक्रय मूल्य दोनों का क्या है समान है, विक्रय मूल्य दोनों का क्या है समान है, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 70 कहे कि एक व्यक्ति 2 घड़ी 600 रुपये में खरीदी। कितना में खरीदता है वो 600 में खरीदता है। उसने एक घड़ी को 14% के लाभ पर तथा दूसरी को 14% की हानि पर बेच दिया। प्रत्येक घड़ी का विक्रय मूल्य समान हो तो पहली घड़ी का क्रय मूल्य होगा। देखिए मान लीजिए कि एक घड़ी A है और एक घड़ी B है। एक घड़ी A है, इसको क्या कर रहा है वो 14% की हानि पर बेच रहा है। तो 14% हानि का मतलब क्या है, यदि 100 रुपये की घड़ी होगी, यदि घड़ी कितनी की होगी 100 रुपये की होगी, तो 14 रुपया हानि में बेच देगा, अर्थात कितना में बेच देगा, पहले लाभ में करा ना, पहले लाभ में। तो 100 रुपये की घड़ी होगी तो 14 रुपये लाभ लेके 114 रुपये में बेच देगा। अब दूसरी घड़ी विक्रय मूल्य समान है इसलिए बराबर। अब दूसरी घड़ी B है, इसको क्या करता है कि 14% के हानि पर बेच देता है। यदि उसका क्रय मूल्य 100 रुपया होता तो 14 रुपये क्या करता हानि पर बेच देता, अर्थात कितना बेच देता 86 में। एक किसी से कटेगा तो हम देख पा रहे हैं कि 2 से कट जाएगा, 2 से काटेंगे तो यहाँ क्या मिल जाएगा 57, और यहाँ काटेंगे तो क्या मिल जाएगा 43। अब कटेगा ही नहीं, कोई बात नहीं। तो यहाँ क्या मिला, A का मान बोलिए क्या मिल जाएगा, A का मान आप हमें बता दीजिए और फिर B का मान आप हमें बता दीजिए। तो आप कहेंगे कि A का मान कितना, A का मान कितना 43। आप कहेंगे A का मान 43 और B का मान कहेंगे कितना 57। यानी कि एक घड़ी को जो A नाम की घड़ी है, अर्थात जो पहली घड़ी है, अर्थात जो लाभ पर खरीदा गया है, लाभ पर बेचा गया है। आप हमें बता दीजिए कि लाभ पर किस घड़ी को बेचे हैं, घड़ी A को लाभ पर बेचे हैं या घड़ी B को लाभ पर बेचे हैं। घड़ी A को, देखिए घड़ी A को लाभ पर बेचे हैं और घड़ी B को हानि पर बेचे हैं। यानी कि घड़ी A का जो मेरा क्रय मूल्य है कितना है 43 रुपया है और घड़ी B का जो क्रय मूल्य है 57 रुपया है। तो दोनों का क्रय मूल्य, दोनों घड़ी एक साथ कराए कि दोनों घड़ी एक साथ हम खरीदे हैं, तो कितना में खरीदे हैं 600 में। ये तो बुक कह रहा है ना, हमको कितना मिला कि एक घड़ी हम 43 रुपया का खरीदे हैं और एक घड़ी 57 रुपया का खरीदे हैं, बोलिए हाँ या ना। तो दोनों घड़ी कितने का खरीद लिए हम 43 और 57 100 रुपये का, दोनों घड़ी हम 100 रुपये का खरीद लिए हैं। लेकिन बुक में कह रहा है कि नहीं, कितने खरीदे हैं 600 का खरीदे हैं। तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ से 6 हो जाएगी। हमसे प्रश्न पूछा क्या है कि पहली घड़ी का क्रय मूल्य क्या होगा। पहली घड़ी कौन सा है, A नाम की घड़ी है, तो फिर A की वैल्यू कितनी है 43, तो 1 की वैल्यू 6, तो 43 की वैल्यू आप निकाल दीजिए। 43 गुणे 6, 36 18 के 88 ले 6 24 24 1 25, कितना हो गया 258। और यही क्या है पहली घड़ी का क्या है क्रय मूल्य है। बोलिए बात क्लियर है, हाँ या ना बोलिए, ठीक है ना। चलिए प्रश्न नंबर 71 देखिए, क्रय की 2 घड़ियों का क्रय मूल्य 840 रुपये है। 2 घड़ियों का क्रय मूल्य 840 रुपये है। एक घड़ी को 16% के लाभ पर तथा दूसरे को 12% के हानि पर बेचा जाता है। कुल सौदे में ना लाभ होता है और ना हानि। बस देखिए यहीं पे लॉजिक है इस प्रश्न में, इस प्रश्न में यहीं पे लॉजिक है। कह रहा है कि कुल सौदे में ना लाभ होता है और ना ही हानि होता है, प्रत्येक घड़ी का क्रय मूल्य क्या होगा। अर्थात ना लाभ और नो हानि का मतलब क्या है, नो लाभ और नो हानि का मतलब क्या है, यही हाँ कि जितना में खरीद के लाया है। यानी कि क्रय मूल्य क्या होता है अपने आप में 100% होता है।
यानी कि क्रय मूल्य 100 रुपया होगा तो 100 रुपया में ला के क्या किया है, बेच दिया है, तभी तो उसे नो लाभ नो हानि हुआ है। तो देखिए इस प्रश्न को हम करते हैं एलिगेशन से, बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है, तो प्रश्न क्या कर रहा है कि एक को 16% के लाभ पर बेचा है, यानी कि वस्तु का क्रय मूल्य यदि 100 रुपया होता तो वस्तु को कितना में बेच देता, 116 में बेच देता। बोलिए हाँ या ना, यहाँ लिख देते हैं 116 में बेच देता। लेकिन दूसरे वस्तु को क्या किया है, 12% के हानि पर बेच दिया है। क्रय मूल्य अपने आप में 100% होता है, लेकिन जब 12% के हानि पर बेचा होगा तो वस्तु को कितना बेच दिया होगा, 88 में। ठीक है, लेकिन लास्टवा में कह रहा है ना कि इस कुल सौदे में हमें 9 ही लाभ होता है और 9 ही हानि होती है, अर्थात 100 की वस्तु थी तो हम क्या किए हैं, 100 में ही बेच दिए हैं। लग गया क्या इसमें, एलिगेशन। लग गया क्या इसमें, एलिगेशन। आप 100 में से 88 घटाइए, कहेंगे 12 मिलेगा, ये सब अनुपात में आता है। और 116 में से 100 घटाइए, कहेंगे कितना मिला, 16 मिला। एक क्रय मूल्य का क्या है, अनुपात है। क्या है, क्रय मूल्य का अनुपात है। अब देखिए एक कटेगा किससे, 4 से, तो 4 तिया 12 अनुपात 4 चौको 16, क्योंकि अनुपात हमेशा अपने सूक्ष्मतम अवस्था में होता है। अनुपात हमेशा अपने सूक्ष्मतम अवस्था में होता है। हमसे पूछा क्या है कि प्रत्येक घड़ी का क्रय मूल्य क्या होगा, तो देखिए मेरे अनुसार एक घड़ी का क्रय मूल्य 3 रुपया और दूसरी का 4 रुपया, यानी कि मेरे अनुसार दोनों घड़ियों का क्रय मूल्य कितना हो गया, 7 रुपया। मेरे अनुसार दोनों घड़ियों का क्रय मूल्य 7 रुपया, लेकिन किताब के अनुसार कितना हुआ है, 840 रुपया। तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 120 हो जाएगी। तो अब निकाल लीजिए ना, पहला की वस्तु का क्रय मूल्य 3 है और दूसरे का 4 है। एक की वैल्यू मुझे पता है, तो आप यहाँ से 3 की वैल्यू नहीं निकाल सकते हैं। पहले की वैल्यू कितना, 3, एक की वैल्यू 120, तो 3 की वैल्यू 120 गुणे 3, यानी कि 12 तिया कितना, 36। पहले घड़ी का क्रय मूल्य 360, दूसरे घड़ी का क्रय मूल्य कितना, यानी कि 4 की वैल्यू निकाल दीजिए, तो एक की वैल्यू 120, तो 4 की वैल्यू कितना, 12 चौको 48, कितना, 480। अब दोनों को जोड़ के देखिए ना, आपका 840 आएगा। तो पहले घड़ी का क्रय मूल्य कितना हो गया, 360 हो गया, और दूसरे घड़ी का क्रय मूल्य कितना हो गया, 480 हो गया। मुझे नहीं लगता है कि इस प्रश्न में किसी को कोई समस्या हुआ होगा, नहीं ना। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 72 कह कि एक आदमी 2160 रुपये में 2 पंखे खरीदता है। एक पंखा 15% के लाभ पर और दूसरा 9% के हानि पर बेचकर उसे पूरे सौदे में 9 लाभ होता है और 9 हानि। प्रत्येक पंखे का क्रय मूल्य क्या होगा। सेम प्रश्न है, मान लीजिए कि उस पंखे का क्रय मूल्य 100 रुपया होता, दोनों पंखे का क्रय मूल्य 100 रुपये होता, तो एक को 15% के लाभ पर बेचा है, अर्थात कितना में बेच देगा, 115 रुपया में बेच देगा। लेकिन दूसरे को 9% के हानि पर बेचा है, अर्थात कितना में बेच देगा, 91 में। बोलिए हाँ या ना, 9% के हानि पर अर्थात 91 में बेच देगा। लेकिन कह रहा है कि पूरे सौदे में 9 लाभ हुआ है, 9 हानि हुआ है, अर्थात 100 की वस्तु है तो 100 रुपये में ही बेच दिया है। 100 रुपये की वस्तु है तो 100 रुपये में ही बेच दिया है। लग गया क्या, एलिगेशन। तो 100 में से 91 गया कितना, 9, और 115 में से 100 गया कितना, 15। ये अनुपात आया। लेकिन अभी ये कटेगा, अभी ये क्या होगा, कटेगा किससे, 3 से। तो 3 तिरिके 9 और 3 पचे 15। मेरे अनुसार पहले पंखे का क्रय मूल्य 3 रुपया है और दूसरे पंखे का कितना है, 5 रुपया है। बात क्लियर। तो दोनों को मिला के क्रय मूल्य कितना है, 8 रुपया है ना। दोनों पंखों का क्रय मूल्य कितना है, 8 रुपया है। तो दोनों पंखों का क्रय मूल्य 8 रुपया है, लेकिन किताब के अनुसार कह रहा है कि 2160 रुपया है।
तो ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आप 8 से क्या कर लीजिए, भाग कर लीजिए। जब 8 से भाग करेंगे तो क्या मिलेगा, 8 दूना 16 और 8 सते 56, 170 रुपया मिलेगा एक की वैल्यू। तो प्रत्येक पंखे की बात कर रहा है, अर्थात पहले पंखे की वैल्यू 3 है, तो आप 3 की वैल्यू निकाल लीजिए तो क्या होगा, 270 इंटू 3, 270 इंटू 3 आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना होगा 81, 8110। यानी कि पहले पंखे का क्रय मूल्य 810 रुपया है, अब दूसरे पंखे का मूल्य कितना है, वैल्यू कितना है 5, तो आप 5 का मान निकाल लीजिए। एक का मान कितना है 270, तो 5 का मान निकालने के लिए 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। अब मल्टीप्लाई कीजिए, कितना मिलेगा आपको 1350, हाँ 1350। यानी कि पहले वस्तु का, यानी कि पहले पंखे का क्रय मूल्य 810 रुपया है और दूसरे पंखे का क्रय मूल्य 1350 रुपया है। अब ये भी टॉपिक क्लियर हुआ, एलिगेशन वाला टॉपिक भी क्लियर हुआ ना। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 73, कह रहा है कि एक व्यापारी ने 2 बैल 9,327 रुपये में बेचता है। यहाँ खरीदने की बात नहीं होती है, यहाँ बेचने की बात हो रही है, और उन पर ना लाभ कमाता है और ना ही हानि। तब उसने उनमें से एक को 16 सही 2/3% के लाभ पर बेचा, तो दूसरे को कितने प्रतिशत हानि पर बेचता है। दोनों का जो विक्रय मूल्य है वो क्या है, समान है, क्योंकि पहले ही प्रश्न में कह रहा है कि एक व्यापारी ने 2 बैल, प्रत्येक को कितना में बेचा है, 9,327 रुपये में। यानी कि यदि पहले को 9,327 रुपये में बेचा है तो दूसरे को भी क्या किया है, 9,327 रुपया में ही बेचा है। यानी कि दोनों का विक्रय मूल्य क्या है, समान है। तो आइए देखते हैं, कहे कि उनमें से एक को क्या करता है, 16 सही 2/3% के लाभ पर बेच देता है। ठीक है, एक को क्या कर रहा है, 16 सही 2/3% के लाभ पर बेच देता है। तो 16 सही 2/3% के लाभ का मतलब क्या होता है, इसका फ्रैक्शन वैल्यू कितना होगा, आप कहेंगे 1/6 होगा। क्या होगा, 1/6 होगा। यानी कि पहले यदि क्रय मूल्य कितना होगा, 6 होगा। पहले वस्तु के लिए यदि क्रय मूल्य कितना है, यही कर देते हैं CP। क्रय मूल्य क्या है, यदि 6 रुपया है तो पहले वस्तु को लाभ पर बेचा है। किस पे बेचा है, लाभ पर, 16 सही 2/3% के लाभ पे। यानी कि पहले वस्तु का यदि क्रय मूल्य कितना है, 6 है, तो विक्रय मूल्य कितना होगा, 1 रुपये लाभ लेकर बेच देगा। बोलिए हाँ या ना, कितना बेच देगा, 7 रुपया में। लेकिन अब इस सौदे में न ही उसे लाभ हुआ है और न ही उसे हानि हुआ है। नो लाभ नो हानि का मतलब क्या है कि जितना में लाया था उतना ही में क्या किया है, बेच दिया है। लेकिन देखिए यहाँ पे जब पहले वस्तु को बेचा है तो क्या हुआ है, 1 रुपये का लाभ कमाया है, 1 रुपये का लाभ कमाया है। अब दूसरे वस्तु को भी कितना में बेचना है, तो जितना में पहले वस्तु को बेचा है, क्योंकि दोनों का विक्रय मूल्य क्या है, 9,327 रुपया है। प्रत्येक का विक्रय मूल्य कितना है, 9,327 रुपया है, अर्थात दोनों का विक्रय मूल्य क्या है, बराबर है। यानी कि पहले वस्तु को मेरे अनुसार यदि 7 रुपया में बेचा होगा तो दूसरे वस्तु को भी 7 रुपया में ही बेचा होगा ना। तो मुझे बताइए, तो उसको भी कुछ रुपये में खरीद के लाया होगा, लेकिन जब खरीद के लाया है ना और बेचा है तो उसे पहले लाभ पर बेचा है, तो उसके बाद जो बेचा है वो हानि पर बेचा है, ताकि उसके पूरे इस व्यापार में नो लाभ होता है और नो हानि होता है। तो मान लीजिए, पहले एक बेसिक सा प्रश्न समझिए कि मानिए कि एक वस्तु को हमने 10 रुपये में खरीद के लाया, ठीक है, और उसको हम 15 रुपये में बेच दिए, तो हमें कितना लाभ हुआ, यहाँ पे 5 रुपये का लाभ हुआ। लेकिन उसी वस्तु को जिसका विक्रय मूल्य क्या है, बराबर है, एक और वस्तु खरीद के लाए और उसको भी हम 15 रुपये में ही बेचे। एक क्या आपका है, CP और एक क्या आपका है, SP।
अब दूसरा वस्तु हमको 15 में ही बेचना है, लेकिन इस पूरे सौदे में न ही हमें लाभ होता है न ही मुझे हानि होता है। तो हमें दूसरे वस्तु को, ये तो पक्का है कि जब यहाँ 5 रुपये के हम लाभ पर वस्तु को बेचे हैं तो यहाँ 5 रुपये के हानि पर बेचेंगे, तभी क्या होगा, हमें नो लाभ और नो हानि होगा। तो अर्थात 5 रुपये के हानि का मतलब क्या होगा, जो इसको हम खरीद के लाए होंगे वो 20 रुपये में खरीद के लाए होंगे। बात पक्का है। 20 रुपये में खरीद के लाए थे तो हम 15 रुपये में बेच दिए, तो यहाँ हमको जितना लाभ होता था यहाँ उतना क्या हो गया, घाटा हो गया। बात कोई दिक्कत नहीं, हमको जितना लाभ हुआ उतना क्या हो गया, घाटा हो गया। तो पहले वस्तु को जितना लाभ हुआ दूसरे वस्तु को उतना ही घाटा हो जाएगा। तो क्या हमको इस व्यापार में कुछ लाभ होगा, क्या इस व्यापार में हमें कुछ हानि होगा, नहीं होगा। थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है, लेकिन जब एक बार कर लेंगे ना एकदम आसान हो जाएगा। तो मुझे एक बात बताइए यहाँ पे कि जब पहले वस्तु पे उससे 1 रुपये का लाभ हुआ है, बेचा है, तो दूसरे वस्तु को कितना हानि पर बेचा होगा, 1 रुपये हानि पर ही बेचा होगा। बात क्लियर है। पहले यहाँ पे 1 रुपये का लाभ हुआ था तो दूसरे वस्तु को 1 रुपये हानि पर बेच देगा ना, तो न ही उसे लाभ होगा और न ही उसे हानि होगा। तो उसको बेचा कितना में है, 7 रुपया में। लेकिन जब 7 रुपये में बेचा है तो उसे 1 रुपये का क्या हो गया है, हानि हो गया है। अर्थात उसने कितना में खरीद के लाया होगा, 8 रुपये में खरीद के लाया होगा। तो 8 रुपये में खरीद के लाया है और 7 रुपये में इसको बेच दिया है, तो 1 रुपया क्या हो गया, घाटा हो गया। बोले बात क्लियर है, कन्फर्म बताइएगा बात क्लियर है कि नहीं। तो पुनः मैं एक एग्जाम्पल लेके समझाने का प्रयास करेंगे हम। बात क्लियर हो रहा है ना। तो कहे कि दूसरे को कितने प्रतिशत के हानि पर बेचा है, तो कितने प्रतिशत के हानि पर बेचा है, 1 रुपये की हानि पर बेचा है। और हानि तथा लाभ किस पे निर्भर करता है, क्रय मूल्य 8 पे। आप या तो 1/8 का प्रतिशत निकाल लीजिए या 100 से मल्टीप्लाई करके भी इसका प्रतिशत की वैल्यू निकाल सकते, जैसे आपकी मर्जी। तो क्या आपको 1/8 का प्रतिशत वैल्यू पता है, कितना होता है 1/8 का, पता है, 12 सही 1/2 प्रतिशत। आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं कि 12 सही 1/2 प्रतिशत की क्या करता है, दूसरे वस्तु पर हानि पाता है। मुझे लगता है कि आप लोगों के किसी के दिमाग से एक क्वेश्चन ऊपर से गया है, गया है क्या, तो गया है। तो आइए पहले इस प्रश्न को करने से पहले एक मैं बेसिक सी बात आपको सिखा दूं, लेकिन क्या पता वो भी आपके ऊपर से जाए। देखिएगा, मान लीजिए कि हमने एक घड़ी खरीदा 100 रुपये का, सुनिएगा, हमने एक घड़ी खरीदा 100 रुपये का, या हमने एक पेन खरीदा, पेन मान लीजिए हमने एक पेन खरीदा 100 रुपये का और एक घड़ी खरीदा 200 रुपये का। हमने टोटल कितने में खरीदा, 300 में। हमने एक पेन खरीदा 100 रुपये का और एक घड़ी खरीदा 200 रुपये का। हमने टोटल कितने रुपये खर्चा किया है इस व्यापार में, 300 रुपया। बात क्लियर है। लेकिन जब हम इस घड़ी को बेच रहे हैं तो 50 रुपये का लाभ लेकर अर्थात 150 रुपया में बेच दिया। बात क्लियर है। लेकिन जब हम इस घड़ी को बेचे हैं तो 50 रुपया घाटा सहकर, 50 रुपया घाटा सहकर कितना में बेच दिए हैं, 150 रुपया में बेचेंगे ना। 200 रुपये का हमने खरीद कर लाया और 50 रुपया घाटा सहकर बेचेंगे तो 150 में बेच देंगे। अर्थात हमने टोटल कितना में बेचा, यानी कि हमने 150 इसको बेचा, 150 इसको बेचा। हमने बेचा कितना, 300 में। हमने खरीदा कितने में था, कितना में हमने खरीद के लाया था, अरे 200 रुपये का पेन, 200 का घड़ी हमने कितना में खरीद के लाया, 300 में। अब बेचा कितना, क्या व्यापार में हमें कुछ लाभ या कुछ हानि हुआ, नहीं हुआ, क्योंकि पहले जितना लाभ हुआ था यहाँ उतना ही क्या हो गया है, घाटा हो गया है। व्यापार में कुछ लाभ और कुछ हानि नहीं हुआ। लेकिन प्रतिशत में तो अंतर होगा। यहाँ आप बताइए कितना प्रतिशत का हमें लाभ मिला है,
तो आप 50% का नहीं तो 50 रुपया है, तो यहाँ हमें मिला है 50/100 के लिए क्या 100, कितने का लाभ हुआ है यहाँ पे 50% का क्या हो गया लाभ हुआ। यहाँ आप कहेंगे कि 50% का लाभ हुआ है। यहाँ कितने का घाटा हुआ है तो आप कहेंगे 50 का घाटा हुआ है किसके ऊपर 200 के ऊपर, प्रतिशत के लिए 100। अब यहाँ 2 0 से 2 0 और 25 दूना 50, कितना प्रतिशत का घाटा हो गया यहाँ पे 25% का घाटा हो गया। देखिए मान तो मूल्य में तो सेम था, 50% का घाटा फायदा तो 50% का घाटा, लेकिन प्रतिशत वैल्यू चेंज हुआ है। यह हमको 50% का लाभ हुआ है और यह हमको 25% का हानि हुआ। वही कह रहा है कि जब एक वस्तु को उसे 16 सही 1/2% का क्या हुआ है लाभ हुआ है, तो दूसरे वस्तु पर कितने का घाटा हुआ है। हम यहाँ कहें कि हम जितना में खरीद के लाए उतना ही में बेच दिए हैं, हम जितना में खरीद के लाए उतना ही में बेच दिए हैं, पर इस सौदे में हमें कोई लाभ और कोई घाटा नहीं हुआ है। लेकिन हम क्या किए हैं, पहले सौदे को 50% के लाभ पर बेचे हैं, तो दूसरे वस्तु को कितना में हानि पर बेचे होंगे 25% के हानि पर बेचे होंगे। अब यहाँ तक कि आपको हम क्या समझाना चाहते थे कि पहले जितना लाभ हुआ है ना उतना ही घटा दीजिए हानि, इस व्यापार में नो लाभ नो हानि हो जाएगा। यही बात आपको समझाने का प्रयास कर रहे थे। वही बात यहाँ था, देखिए आइए 16 सही 1/2, 16 सही 1/2% की वैल्यू कितनी होती है 1/6, लाभ पे है तो तिर ऊपर, यानी कि यदि इस वस्तु को हम खरीद के लाए होंगे 6 रुपये में तो कितना में बेच देंगे हम बताइए 1 लाभ, क्या हुआ 16 सही 2/3, 16 सही 2/3, तो 1 लाभ पर बेच देंगे, कितने में 7 रुपये में बेच देंगे। लेकिन दोनों वस्तु का विक्रय मूल्य क्या है समान है। यदि पहले वस्तु को हम बेचे हैं 7 रुपये में तो दूसरे भी वस्तु को बेचेंगे 7 रुपये में ही, क्योंकि दोनों का विक्रय मूल्य क्या है समान है। तो यहाँ जितने का लाभ हुआ है कितने का 1 का, दूसरे वस्तु पर उतना ही का ही घाटा होगा, तभी जाके हमें नो लाभ होगा और नो हानि होगा। तो दूसरे पे कितने का घाटा हुआ होगा 1 रुपये का। तो बताइए एक वस्तु को हम 7 रुपया में बेचे हैं तो मुझे 1 रुपये का घाटा हो गया है, तो हम कितना में खरीद के लाए होंगे 8 रुपये में, यानी कि इसका सीपी कितना होगा 8 रुपये। तो हमसे पूछा कितने का हानि हुआ होगा, तो 1 का हानि हुआ है किसके ऊपर 8 के ऊपर। 8 पर क्यों नहीं 7 पे, क्योंकि लाभ और हानि हमेशा क्रय मूल्य पर निर्भर करता है। और 1/8 का मान कितना होता है, तो आप कहेंगे 12 सही 1/2%, या फिर इसमें 100 से मल्टीप्लाई भी करके आप कर सकते हैं। क्या हुआ 12 सही 1/8, 1/2 होगा ना, 12 सही 1/2, 8 कैसे 12 सही 1/2%। ठीक है, जिसको थोड़ा सा समस्या होगा ना वो ऐसे कर लेंगे, ऐसे तो क्या हो जाएगा, ऐसे करेंगे तो वही बात होगा 100/8। तो आप कहेंगे कि 8 एकम 8, यहाँ क्या हो गया 20, तो फिर 8 दूना 16 और 4 यहाँ पे 8, एक कट जाएगा तो क्या होगा 12 सही 1/2%, ऐसे भी आ जाएगा। लेकिन डायरेक्ट आपको वैल्यू हम याद करवा दिए हैं तो डायरेक्ट कर सकते हैं। बोले बात क्लियर है। अभी देखिए ना एक प्रश्न और करते हैं सेम पैटर्न पे, कहेंगे कितना आसान सा प्रश्न था। तो आइए उस प्रश्न को भी देख लेते हैं। अगला प्रश्न देखिए सेम पैटर्न पे, कह रहा है कि एक व्यापारी ने 2 बैल प्रत्येक को 8400 में बेचता है और उन पर न लाभ कमाता है और न हानि। ठीक है, उनमें से एक को 20% के लाभ पर बेच देता है। तो आपको पता है कि 20% लाभ का मतलब क्या होता है 1/5 होता है ना। तो यदि पहली वस्तु का सीपी कितना है, ये लाभ है ना 3 ऊपर, यदि पहले वस्तु का सीपी क्रय मूल्य 5 है तो फिर एसपी कितना हो जाएगा, इससे एक ज़्यादा कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। लेकिन वस्तु को समान मूल्य पर बेचा गया है, यानी कि जितना मूल्य पे हम पहले वस्तु को बेचे हैं उतना ही पर ही दूसरे वस्तु को भी बेचे हैं।
तो यहाँ पहले लाभ देखिए कितने का हो रहा है, 1 का। और 9 लाभ 9 हानि के कंडीशन में क्या होता है कि पहले वस्तु पर जितना लाभ हुआ है दूसरे वस्तु पर उतना ही क्या होना चाहिए, हानि होना चाहिए। तो मुझे बताइए कि एक वस्तु को जब हम 6 रुपये में बेचे हैं तो मुझे 1 रुपये का क्या लग गया है, घाटा। अर्थात हम वस्तु कितना में खरीद के लाए होंगे, तो आप कहेंगे 7 रुपया में। और ये क्या है, दूसरे वस्तु का क्या है, सीपी है। तो कह रहा है कि दूसरे वस्तु पर कितने का हानि हुआ है, तो 1 का हानि हुआ है किसके ऊपर, 7 के ऊपर, क्योंकि क्रय मूल्य क्या है, 7 है। तो आप डायरेक्ट देख लीजिए कि 1/7 कितने प्रतिशत की वैल्यू होती है, तो आप कहेंगे 14 सही 2/7% की वैल्यू होती है। इसलिए दूसरे वस्तु पे उसे क्या होगा, 14 सही 2/7% का क्या हो जाएगा, हानि हो जाएगा। बोलिए बात क्लियर है। अब आप गुणे 100 करके भी 7 से भाग दे के निकाल लेंगे, वैल्यू यही आएगा। कोई दिक्कत इस प्रश्न में, कोई दिक्कत? तो आज हम लोग लाभ हानि, जो हम लोग का टॉपिक चला था लाभ हानि पूरे अच्छी तरीके से हम लोग क्या किए, कंप्लीट किए। यदि आपको लगता है कि लाभ हानि को छूट गया है तो आप लोग जरूर हमें बताएंगे कि हमने क्या छोड़ दिया है। बट हम अपने तरफ से कुछ भी छोड़ने का प्रयास नहीं किए हैं, हमने सब कुछ पढ़ा दिया है। एक भी ऐसा टाइप नहीं है कि जो हम छोड़ दिए हों। लेकिन फिर भी यदि आप लोगों को लगता है कि कुछ टाइप छूट गया है या कुछ प्रश्न छूट गए हैं तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा, ठीक है। तो आप लोग मुझे बता दीजिएगा, यदि कुछ छूट गया होगा तो उसको करवा देंगे हम, यदि नहीं छूटा होगा तो फिर अगले दिन से अगला चैप्टर हम प्रयास करेंगे कि आप लोगों को डिस्काउंट पढ़ा दें, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही।